समय का चक्कर एक बार फिर से घूमा। जिस प्रकार से आज करीब करीब प्रहलाद सराफ को टिकट भाजपा की मिलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस प्रकार से हंगामा हुआ उसे भाजपा हाईकमान ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। अब चर्चा ये चल रही है कि भाजपा हाईकमान है वो इस विरोध को शांत करने के लिए पूर्व विधायक अशोक पिंचा को टिकट दे सकती है, और चर्चा यही चल रही है कि अब अशोक पिंचा को है वो टिकट मिलती हुई भाजपा की दिखाई दे रही है। लेकिन इससे पहले आज इस प्रकार से मीटिंग हुई, उसमें ज़बरदस्त हंगामा बरपा, उसके बाद भाजपा की काफ़ी किरकिरी हुई। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक पिंचा ने अपने पांव है वो पीछे खींच लिए थे। तो ऐसे में दो ऑप्शन भाजपा के पास बचते थे, जिनमें एक नाम था पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण का, और इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र साहू का। ऐसे में सत्यनारायण सारण ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया, मुझे प्रधान बनाया, इसके अलावा विभिन्न पदों पर मुझे रखा। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि यदि भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक पिंचा चुनाव लड़ते हैं तो उनको टिकट दी जाए, लेकिन उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए। उनका कहना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे में शिवचंद्र साहू को भाजपा को टिकट देनी चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में शिवचंद्र साहू के नाम पर सभी कार्यकर्ता वो सहमत हो गए थे, और लगातार इस बैठक के लिए मांग उठ रही थी कि शिवचंद्र साहू को टिकट दी जाए या फिर किसी भाजपा कार्यकर्ता को टिकट दी जाए, जिससे भाजपा का मनोबल है वो बढ़ सके और भाजपा एकजुट होकर चुनावी समर में उतर सके। लेकिन जिस प्रकार से आज माहौल रहा बीजेपी का, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने आज हंगामा किया, तो उसके ऊपर पार्टी हाईकमान ने काफ़ी गंभीरता से संज्ञान लिया है, और पार्टी हाईकमान ने यह तय किया है कि इस विरोध को शांत करने के लिए अब अशोक पिंचा के नाम पर मोहर लगा सकते हैं। तो ऐसे में अब भाजपा की ओर से दो नामों के ऊपर तेज़ी से चर्चा चल रही है, जिसमें सबसे ऊपर नाम है पूर्व विधायक अशोक पिंचा का, और नंबर 2 पर शिवचंद्र साहू का नाम इस समय चल रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को टिकट दी जा सकती है। वहीं इससे पूर्व आज दोपहर को करीब प्रहलाद सराफ का नाम तय था। जिस प्रकार से मीटिंग के अंदर बातचीत हुई, जिस प्रकार से नेताओं की बॉडी लैंग्वेज थी, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि प्रहलाद सराफ को टिकट मिल गई है, प्रहलाद सराफ को इशारा मिल गया है। और इसी को देखते हुए आज पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रहलाद सराफ है, उनका परिवार है वो बैठक में आया और प्रहलाद सराफ ने अपनी बात रखी। लेकिन जिस प्रकार से पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी ने उनका विरोध किया, और इसके साथ कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया, उसे देखते हुए पार्टी को लग रहा है कि इस प्रकार से यदि विरोध रहा तो आने वाले समय में पार्टी के लिए काफ़ी घातक हो सकता है, और पार्टी को इससे हार का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे में पार्टी है अब इस पर गहनता से चर्चा कर रही है, और सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बड़ी खबर इस समय यही है कि अशोक पिंचा को करीब टिकट मिलना तय है। इस रेस के अंदर अशोक पिंचा है वो सबसे आगे निकल गए हैं, या फिर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर अब शिवचंद्र साहू है वो बरकरार है। पार्टी के ज़्यादातर कार्यकर्ताओं ने शिवचंद्र साहू के नाम पर मोहर लगाई है। यदि अशोक पिंचा चुनाव अंतिम समय पर हाईकमान को मना कर देते हैं तो फिर भाजपा के पास शिवचंद्र साहू के रूप में दूसरा ऑप्शन होगा, और शिवचंद्र साहू भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज इस प्रकार से जो बातचीत हुई, जो घटनाक्रम रहा, वो काफ़ी नाटकीय घटनाक्रम रहा। जिस प्रकार से प्रहलाद सराफ का नाम तेज़ी से आगे चल रहा था, जिस प्रकार से भाजपा का ये पूरा घटनाक्रम रहा, उस पर सरदार शहर के अंदर भी पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर भाजपा का वो चेहरा कौन होगा, जो कमल खिलाने की जिस पर जिम्मेदारी होगी वो चेहरा कौन होगा, क्योंकि इसी पर आरएलपी की उम्मीदें टिकी हुई है। आरएलपी ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। आरएलपी भी इंतजार कर रही है कि आखिर भाजपा की ओर से कौन उम्मीदवार होगा। आज आरएलपी ने भी बैठक की कुबेर गेस्ट हाउस में, लेकिन आरएलपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। आरएलपी का कहना था कि अभी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए, तो ऐसे में हमें भी कोई जल्दी नहीं है, हम भी इंतजार कर रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, और इसी के आधार पर हम अपना उम्मीदवार तय करेंगे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से लगभग अनिल शर्मा का नाम तय है, और उन्होंने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया। जैसे ही उन्हें इशारा मिला सीएम अशोक गहलोत का, तो अनिल शर्मा लगातार है वो अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। गांव ढाणी देहात में वो जा रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं भाजपा है वो अभी तक इसी चौपेश में फंसी हुई है कि आखिर किसे अपना उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन भाजपा का आज इस प्रकार से घटनाक्रम रहा, उससे कहना कि भाजपा के अनुशासन, एक भाजपा को अनुशासित पार्टी कहा जाता है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं दब्बा लगा, भाजपा का अनुशासन तार तार हुआ, जिससे भाजपा की छवि वो सरदार शहर में खराब हुई। लेकिन अब इस छवि को वापस बदलने की पूरी जिम्मेदारी वो अशोक पिंचा की होगी, और भाजपा ने मन बना लिया है कि अशोक पिंचा को मैदान में उतारा जाए। लगातार आपने पार्टी में चिंता मेहनत की, यहाँ पर 10 वोट तक अपनी जमा नहीं पाई, क्या देखते हैं इस चुनाव के अंदर, क्या नजर आ रहा है आपको? इस चुनाव में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, और आज जो आपने माहौल देखा है निश्चित रूप से कांग्रेस को परास्त करेगी और भारतीय जनता पार्टी सरदार शहर से विजयी होगी। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध भी देखने को मिला, क्या कहेंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ हर बात की सुनाई होकर फैसला होता है, हर कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है, लेकिन हर कार्यकर्ता पार्टी के साथ है, मन से एक है।
अपनी भावना व्यक्त करने के लिए यहाँ सब स्वतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र है। आप भावुक होते हुए दिखे, आज पहली बार ऐसा देखने को मिला, जब आप भावुक हो गए और आपने कहा कि मुझे कोई खरीदने वाला नहीं पैदा नहीं हो, क्या कहेंगे इस पर? खरीदने वाला इसलिए कहा कि आप भी मीडिया में रहने वाले लोग हैं, बहुत से लोगों से आपने भी सुना होगा कि अशोक पिंचा बिक गया, या ऐसा सुना होगा अशोक पिंचा ने बाणिया के पक्ष में बाणिया हो गया। लेकिन अशोक पिंचा भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, देश के निर्माण के लिए जीवित हैं। हम दीपक के भी साथ रहें, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। जो मेरे पे आरोप लगा उसकी बात मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को बताने के लिए बुलाई, कोई जनता को बताने के लिए नहीं। क्या कहेंगे सरदार शहर की जनता को, क्या आश्वासन देंगे? क्या सरदार शहर की जनता, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हम सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे, कमल का फूल हमारा निशान होगा। अशोक पिंचा जिंदाबाद, अशोक पिंचा। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेता हूं, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। इस चुनाव में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, और आज जो आपने माहौल देखा है, निश्चित रूप से कांग्रेस को परास्त करेगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है। पार्टी सब कार्यकर्ताओं की भावना ऐसा है, सुनती है और सुन के भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, कार्यकर्ताओं की भावना यहाँ हर बात की सुनवाई होकर फैसला होता है, हर कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है, लेकिन हर कार्यकर्ता पार्टी के साथ और मन से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए यहाँ सब स्वतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम खरीदने वाला इसलिए कहा कि आप भी मीडिया में रहने वाले लोग हैं, बहुत से लोगों से आपने भी सुना होगा कि अशोक पिंचा बिक गया, या ऐसा सुना होगा अशोक पिंचा ने बाणिया के पक्ष में बाणिया हो गया। लेकिन अशोक पिंचा भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, मैं देश विरोध के की बात निर्माण नहीं के कर रहा, लिए ये जीवित हैं। कार्यकर्ताओं की दीपक भावना के है, साथ रहें, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। जो मेरे पे आरोप लगा उसकी बात मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को बताने के लिए बुलाई, विचारों को व्यक्त करने का, सुनने का और सुन के भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हम सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे, कमल का फूल हमारा निशान होगा। पार्टी टिकट लेके कमल का फूल लाएगी उसके साथ। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेता हूँ, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। नहीं, विरोध का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। ठीक है, अलग अलग लोगों की दावेदारी है, पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा वो दावेदारी करेगा, लेकिन जिसको भी टिकट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे दिलो जान से उनके साथ रहेगा। किसी को भी टिकट मिले, हमारा कोई व्यक्ति कोई तय है ही नहीं। जिनको पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी का सिंबल ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिनको टिकट मिलेगा उनके साथ ही रहेंगे। आज का विरोध आज खत्म हो जाएगा, बाकी नहीं, कार्यकर्ताओं में छोटी मोटी बातें आपने दावेदारी को लेके होती है, प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं वो अपने हिसाब से दावेदारी करते हैं, वैसे विरोध जैसी कोई बात नहीं है। सारे लोग एक मंच पे एक साथ बैठेंगे जरूर।